दिक्कत बात ऐसी है भाई, आपा सरकार तो सीधी चेतावनी देवे, फालतू आपा बोलते नहीं। एक बात कहें भाई, ये बिजली के बिल 32 हज़ार रह रहे हैं, ठीक है। कौन से फैक्ट्री लग रही है भाई गाँव में? लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी का पंखे लग रहे होंगे, कूलर लग रहे होंगे, एसी लग रहे होंगे, ठीक है। उनका बिल सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये का, वो भी एसी वाला का बिल आई, ठीक है। अरे 32 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं एक महीना के। हम सीधी चेतावनी देवा भाई, खट्टर सरकार था आज तक उरा बीजेपी आ रही कौन नहीं है, अपनी सौदी में तो आ रही कौन नहीं। अरे भी कम उरा में बढ़ नहीं सकते, ठीक है। अरे उधर है पुतला, अरे ना उरी फूकेंगे भाई, ठीक है। इंदा सरकार का सीधा खट्टर सरकार का एक अनुरोध है भाई के तो उरा का काम न संभाल लो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही भाई। हूँ तो क्या गोद ले रखे हैं, गोद हम गोद में हैं, बस अपने पैरों पर मन खड़े नहीं होने दे रहा ना, मन अपने पैरों पर खड़े होने दे रहा ना। उरा विधायक जी आंदे ना, उरा कोई सीएम आंदा ना, उरा कोई आंदा, गांव की सुध नहीं ले रहा कोई। हमारा गांव में कुंती घाट बना था भाई, इसकी दीवार पानी में मैले सारी की सारी गिर गई, इब्बो बनी थी थोड़े ही दिन हो गए। पहले से बना था उसका हाल देख ले भाई सब जाएगा तो, ठीक है। खुद मीडिया वाले उठा जाएगा देख सकें। अच्छा मेरे कार्रवाई नहीं करते तो क्या कुछ कहना चाहो फिर आप, कदम उठाएंगे भाई? कदम ऐसा है, मीटर पैड के ही बात लिया था रहेंगे रहा, ठीक है। और जोन सा जो कुछ सरकार पर है बिजली वाले पर वो कर लियो भाई, पहला मीटर अपना लिया कर पूरा धरूंगा। अच्छा मीटर पैड के गिरेंगे? हाँ, और कोई इनका छोटे काम में लाइब्रेरी माना कोई आश्वासन नहीं चाहिए सरकार का, कोई कुछ नहीं चाहिए। जय हमारा समाधान हो दो कर लो। अरे खट्टर सरकार तो सीधी हाथ जोड़ का विनती है, पहली तो बात ही है भाई, ठीक है। हम धारा साथ दे रहे थे, तब हमारा साथ दे रहा है, गाँव ने संभालो। यू गाँव क्योड़ गाँव है, ठीक है। कोई 1000-2000 वोटां का गाँव नहीं है यू, ठीक है। जोन सी बात है, विधायक लीला राम एक बार भी नहीं उरा ना, ग्राउंड में आकर देखता भाई पानी का कूलर दर आग नहीं उरा ना, पंचायत घर में कड़ी कोई बैठने की व्यवस्था नहीं कोई। करोड़ों की ग्रांट बैठ दी मैंने गांव में सारा बिल्कुल भाई, करोड़ों की ग्रांट तो भाई सब गिल्लो साल मेरा है। गाँव का बुरा हाल देखे, नाले देखी, पानी यू जोड़ का तालाब यू मैले ना कोटि गुट तीर्थ मान्या जाए, ठीक है। और इसमें इस टाइम कोई भाई सब बढ़ के बिराज नहीं, मैं इसनु आने वाला भी नहीं सोचागा, मैं ऐसा पुनः ना ही जाएंगी, हम बाहर बैठ जाएं। इतना गंद हो रहा है इसमें, मेरे यार पत्ते लगे पता नहीं क्यों हो रहा। लेकिन कोई ये सीवरेज दैब दी हमारा नौ का क्लेश कर दिया। इससे पहले पानी की व्यवस्था इससे पहले बहुत घनी ठीक थी भाई सब, ना तालाब में कोई पत्ता रहता और गंदा पानी आगा जाया था और साफ पानी इसमें रहा था, ठीक है जी। बिजली के बिल गांव में ज़्यादा आ रहे हैं, एक पंखा एक लट्टू उसका भी 20-20 हज़ार रुपये आ रहा है। गरीब आदमी 400 रुपये दिहाड़ी ले है, 8 या 10 हज़ार महीने के कमा रहे हैं, 20-20, 30-30 हज़ार बिल आ रहे हैं। बिलों का बहुत ज़्यादा। और ये बिजली वाले ने गांव का बेहतर है, क्यों गांव का बेहतर है। यहाँ 10% बिल ज़्यादा दे दें हैं, 10% ज़्यादा दे दें, फिर बोल दें हैं गलती तो ज़्यादा हो गए, ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। और जून में मैं अपनी शनहरे हूँ, गांव का सरपंच हूँ क्योड़क से। जून में मेरे बच्चे छुट्टियां में जा रहे थे और एक महीना में यहाँ नहीं था, घर का ताला लग रहा था, 22 हज़ार बिल आया। और एक भाई का बिल ले रहा हूँ मैं 27 हज़ार बिल, एक महीना का। हाँ, तो ऐसे 20-20, 25-25 हज़ार, 27-27 हज़ार ऐसे बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? ऐसी साहब भर देगा बिल। चंडीगढ़ जो बैठे हैं, चंडीगढ़ कोठियाँ में, उनके भी नहीं इतने बिल आंदे। एक्शन भर देगा या शिकायत 4 बारी ऐसी तो मिल लिया, चीफ तो मिल का आया हूँ चंडीगढ़। कहाँ के हैं? बस एक ही पॉइंट है इनका, तो आगे रीडिंग यहाँ धूप न देख कर तो रीडिंग काढ़ा है, यूनिट काढ़ा है, यूनिट काढ़ने वाला आवा है जो सा वो ट्रिप मरा हुआ है, यूनिट दिखा दिया, यूनिट का सियाब तक कह दिया कि बिल तो सही आ रहा। एसी वाला भी 2-3 हज़ार तो ऊपर नहीं आंदा। अगर किसी भाई का एक एसी भी लग रहा नहीं, वो 2-3 हज़ार तक बिल ऊपर नहीं आंदा है। उसका भी 25-25 हज़ार, 27-27 हज़ार बिल आ रहा है। कोई बिल आने की भी कोई लिमिट होती होगी। और जब से सीएम साहब ने गाँव गोद लिया, अभी 2-3 महीने से ही ज़्यादा हो रहा है ये बिल। हाँ, जब से सीएम साहब ने गाँव गोद लिया तब से ही बिलों की दिक्कत, पहले कोरोना टाइम में काफ़ी आई, उस टाइम गांव भी कई बार इकट्ठा किया था। जब भी यहाँ टीम बैठी थी, कुछ ठीक करे, कुछ मीटर ऐसे लग रहे हैं, यहाँ धूम में भी यूनिट काढ़ा है। और गांव में सारी समस्या है। सीएम साहब को मैं मीडिया के माध्यम से सुनाना चाहूँगा भाई, गांव में बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और एक गांव में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है जो खेत के, वो अधूरे पड़े हैं, वो नहीं मिल रहे। और गांव क्योड़क में 100 ट्रांसफार्मर ऐसे होंगे जिनका लाइन काटने का घोड़ा नहीं है। क्योड़क में जो स्ट्रीट लाइट है सारा
गांव की बंद पड़ी हैं यहाँ। पुराना टाइम तो लग रही थी, लेकिन सरकार सहयोग नहीं कर रही है, सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। अभी ये स्ट्रीट लाइट का बारे में सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। पंचायत तक कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा कि स्ट्रीट लाइट लाने की। और डीसी साहब को कई बार एप्लीकेशन दिया है मैं, स्ट्रीट लाइट नहीं गांव में लग रही। अच्छा, गांव में सीवरेज की पाइपलाइन है जो बिछी है, सारी बंद पड़ी है। सीवरेज की पाइपलाइन सारी बिल्कुल। अच्छा, कोटेश्वर तीर्थ का जो ये स्टोन पिचिंग रह रहा है 45 लाख का एस्टीमेट, वहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा को देखा आया था। अभी तक कोई कार्य नहीं शुरू होया। गांव में सभी तारों का जाल है जो सभी ढीले पड़े हैं, खंबे टेढ़े हो रहे हैं। और मेन है जो पशुओं की पीजीआई है जो बेगपुर रोड पे 12 करोड़ का एस्टीमेट बना कर ले गए थे, आज तक काम नहीं। 5 साल हो गए पीजीआई को बने को, अभी कोई 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी कोई वो अधूरी पड़ी है। अच्छा, गांव में जो ये अपना शहीद नरसिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल संस्कृत स्कूल है, इसमें 16 अध्यापक कम है, अध्यापक भी नहीं है। अच्छा, ना पंचायत को अथॉरिटी देते हुए पंचायत से आप प्राइवेट लगा लो, कम से कम पंचायत से ही पेमेंट कर दें। दूसरा, गांव के ओड़क में सफाई कर्मचारी 6 हैं। गांव है 30,000 35,000 आबादी का गांव है। गांव में 50 कर्मचारी होने चाहिए कम से कम। ये सफाई कर्मचारी 6 हैं, बताओ। ये मरगत और ये ब्याह शादी नहीं इनसे टेंड होते। गांव के ओड़क में जो गरीबों के सर्वे किया था, मकान है जो खस्ता हालत में टूटे पड़े हैं, कॉलोनियों की व्यवस्था। डीसी साहब तक भी कई बार मिला हूँ, कोई सुनाई नहीं है। मकान टूट रहे हैं, टोरडे लाग सिर फूट के गरीबों के। डूंगा में मकान है, बारिश चली जो बारिश की वजह से मकाना में पानी बढ़ गया, कोई सुनाई नहीं प्रशासन की तरफ से। गांव में गौशाला चलो गांव ने अपने से होकर का छोटी मोटी बना दी, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि जो पंचायत के किले हैं 1 या 2 एकड़ में साइड बनाया जाए, ताकि ये जो पशु आवारा फिर रहे हैं, एक्सीडेंट होने से सैकड़ों पशु मरते हैं, गायें मरती हैं। हाँ बिल्कुल। तो गांव में गौशाला की भी, वो गांव में लाइब्रेरी की कितना करोड़ रुपया आया गांव में विकास कार्य में? अभी कुछ नहीं आया, 3 महीने से तो एक टोरडा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्या बात, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं काम? मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि गांव में ग्रांट दो, हम टेंडर का जरिए काम तो करेंगे। चलो पावर कहाँ दी है? 500 वोटां वाला गांव की 25 लाख पावर है साल की, और 15,000 वोटां वाले की 25 लाख है। 25 लाख में तो हमारा गांव के नाले भी नहीं साफ होंगे हैं। गाँव में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बाहर पढ़न जाएँ, लाइब्रेरी के लिए ग्रांट चाहिए। गांव में परीक्षा देने के लिए सेंटर बाहर है। गांव सीएम साहब ने गांव गोद ले रखे हैं, बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए बाहर जाते हैं। कि तहसील का दर्जा दिया जाए ताकि जो गांव के छोटे मोटे काम हैं यहीं लोग अटेंड कर सकें। गांव में खिलाड़ियों के लिए एकेडमी बनाई जाए। गांव के ओड़क में 200 से 250 बोर लग रहे हैं जो पहले पुराना टाइम में लग रहे थे, जैसे चौकों में सरकारी गलियों में लग रहे हैं। वो पंचायत को कोई अथॉरिटी नहीं है मोटर डालने की, सूंड का डालने की, तार लगाने की, स्टार्टर की। वो कोई पंचायत में सरपंच नहीं वो करवा सकता। वाटर कूलर है, सरपंच वो नहीं रखवा सकता। और किसके पास पावर है इसकी सारी काम करने? पावर सारी छीन ली। ये जो बैठे हैं मेरे चाचे ताऊ आते हैं, वो कहते हैं ये कराओ, लेकिन हर जगह फुल स्टॉप लगा रखा है। जैसे पहले सरपंच खुला था, 25 लाख एक दिन में लग देता था सरपंच, अब साल के 25 लाख हैं, 365 दिन होते हैं साल में, 365 गुना पावर घटा दी। बताओ सरपंच क्या करेगा? तो मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने जो ये गांव गोद ले रखा है, एक गांव गोद ले रखा है, लेकिन काम सभी अधूरे पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं। डेली सभी मुख्यमंत्री 8 महीने हो गए पंचायत बनी को। मुख्यमंत्री महीना में डीसी को फ़ोन करता है, डीसी एसपी को फ़ोन करता है, एसपी के सीआईडी वो मेरे को फ़ोन करती है कि गांव में क्या क्या काम अधूरे हैं। जब मैं गांव के काम गिना देता हूं तो मुख्यमंत्री को लगता है कि ग्रांट देनी पड़ेगी, वो दौरा रद्द कर देता है। महीने में रिपोर्ट फिर मांगता है, फिर ऐसे ही दौरा रद्द। कम से कम 7 बार आने का प्लान किया है मुख्यमंत्री ने। गेड़ा मारना बिल्कुल नहीं आंदा, गेड़ा मारन गाँव में। गाँव
अगर गांव गोद ले रखा है, मुख्यमंत्री ने गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए भाई गांव में क्या पहले है। साहब क्या कर रहे हैं लीलाराम गुजर जी, उसके लीलाराम उसके उस पावर उसके भी चलती है उसकी। विधायक के पास कोई पावर नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री ने, विधायक भी ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, पहले चलती को नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई विधायक विधानसभा में अगर आवाज़ उठा दे फिर उसके साथ बोलना ही छोड़ दे मुख्यमंत्री, ये थोड़ी हो है भाई। अगर विधानसभा में कोई अपना हल्का की तो आवाज़ उठावेगा विधायक जी, ये थोड़ी होता है भाई विधायक को भी बिल्कुल दरकिनार किया जाए। ये यहाँ से मतलब रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता को हरा रखा है लीलाराम जी ने, कम से कम उसको पावर तो देनी चाहिए। हाँ, बड़ा लीडर नजर आया बिल्कुल। तो ये सभी हर प्रकार की समस्याएं, किस किस समस्याओं से गांव वाले लड़ेंगे। जीतने पास रहे। और ऊपर से ये चुनाव आ रहे हैं, अगर देखो मुख्यमंत्री ने नहीं ध्यान दिया तो ये तो पब्लिक है, ये तो जनता है, ये वोट की चोट दिखाएगी। हाँ, वोट की चोट, ठीक है, ये पब्लिक उसी टाइम बोलेगी, वोट की चोट बोलेगी। ठीक है। कैथल जिले में सबसे ज़्यादा बिजली बिल आ रहे हैं जी, और कोई एक्शन ले पा रहे हैं, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखिए, यदि कोई भी ऐसा कंज्यूमर है जिसका बिल ज़्यादा है, वो कभी भी दफ्तर आके मिल सकता है और उसका बिल ठीक कर दिया जाएगा। और शिकायत भी देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है, हर बार शिकायत, जितनी शिकायत डस्टबिन में जमा सारी यदि कोई आदमी जो भी है जिसका भी बिल की समस्या है, उसके बिल चेक किया जाएगा। यहाँ टीम बनाई जाएगी, उनको बिल चेक करके उसकी रीडिंग भी चेक की जाएगी, और जो रीडिंग के अनुसार जो ठीक होगा बिल्कुल ठीक बिल उसको दिया जाएगा। जो भी कुंडी लगाना, देखिए जी, कुंडी लगाना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हम अपने आप पढ़े लिखे सब सारे आदमी हैं, ये कोई चीज़ नहीं है। जिसका जो भी बिल गलत है, जिसका जो भी बिल यदि गलत है वो मेरे पास भी आएगा, उसकी हम रीडिंग लोड भी चेक करके बिल ठीक करवाएंगे और यहाँ पे बुलाएंगे टीम गठन। एक मिनट पता क्या है, यूनिट जो रीडिंग लेकर जानी है उसने या तो उंगली मार का यूनिट का हिसाब था और बिल सही बन रहा। एक बात बताओ, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, घर का ताला लग रहा है और उसका 22,000 बिल ले रहा, वो अपना आप लग रहा है यूनिट काटन मीटर में कमी है। यदि अगर कोई मीटर में भी कमी होगी तो उसके मौके पे चेक करके बदलवा दिया जाएगा जी। किसी के 40,000, किसी 50,000, किसी के लाख, ऐसे ये 38,000 का 17,000 का। ये कैसे भरेंगे पब्लिक, जो आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है सभी? देखिए, मीटर जो हैं वो बने, पहले ये था कि हाथ से रीडिंग ली जाती थी मैनुअली, अब मशीन वाले मीटर हैं जिसमें कोई अपने हाथ से रीडिंग नहीं लेगा, ताकि उसमें वो रहे कि भाई कोई थोड़ा सा ये कोई अपने हाथ से कुछ भी भर दे। वो मशीन वाले वो हैं जिसमें कि मशीन द्वारा मीटर की रीडिंग ली जाती है। नहीं, हाँ, तो वही चीज़ है कि जो कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, जिसका जितना भी रिफंड बनता है। नहीं, मैं बताओ आप ऐसे साहब, जब पहला भी तो मीटर यही था, जो 6 महीने की काटा है रीडिंग, ये भी लिख आगे रीडिंग पहले लिख रही मीटर में रीडिंग है। अब की कहाँ गए, पहले भी तो ये मीटर यही तो मीटर अब बदल दिए हमें। देखो, नहीं सर, पता भी यही मीटर लग रहे हैं। नहीं, 6 महीने तक 6 महीने तो मतलब यही रीडिंग यही काट रहे हैं, मीटर रीडिंग है। मतलब पहले तो बिल आवा था। देखिए, इनका कहने का ये है, यूनिट का अनुसार पहले तो बिल आया था, यूनिट का अनुसार जो बिल आ रहा वो लोड चेक करा जाए जी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन लोड चेक करे जा अंदर, क्योंकि बिल 30,000 आ रहे हैं, अंदर लोड तो 3,000 का और 30,000 बिल दे रखे हैं। जिस आदमी के जितना भी बिल है उसका लोड भी चेक कर लिया जाएगा। यदि मीटर में समस्या है तो मीटर बदलवा लिया जाएगा, और जिसका भी बनेगा सभी के बिल ठीक किए जाएंगे, जो भी मेरे पास आ जाएगा। समाधान होगा ये जल्दी से जल्दी 2-3 दिनों में ही हम अपनी कार्रवाई चालू कर देंगे। जो भी नहीं होता तो फिर देखिए, ऐसा है कि हम बिल्कुल अपना एक हमारा पूरे जिले लेवल पे थोड़ी कर्मचारियों की स्ट्राइक भी चल रही है। मौका बना हुआ है पूरे कैथल जिले के जितने भी बिजली कर्मचारी हैं उनकी। देखिए, वो मौका बाय चांस वो बना हुआ है, जिसमें कारण थोड़ा सा हमारा वर्किंग पे भी फर्क पड़ रहा है, जिसके पूरे जिले लेवल में हमारे कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है, जिसके कारण थोड़ा सा हमारा काम करने में भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। बाकी उस चीज़ का ये, लेकिन उसके बावजूद भी हम जितने जल्दी होगा बिल्कुल जल्दी ठीक करेंगे और सभी के ठीक किए जाएंगे। ट्रांसफार्मर है इनके, हाँ, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस की जाएगी, और जो खेत के कनेक्शन गाँव के भी जो कनेक्शन पेंडिंग है, जिनके सभी कागज पूरे हैं, उनके कनेक्शन भी दे दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है जी। पहले भी ऐसी बातें करते हो, लेकिन पहले कोई कार्रवाई तो कर देनी आप बिल्कुल भी। देखिए जी, ऐसा है, कोई पहले ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी मेरे पास आएगा उसको बिना संतुष्ट करे नहीं भेजेंगे। बता दो जी चैनल के माध्यम से भी, आपका फ़ोन नंबर है जो पब्लिक फ़ोन कर सके। 9354 जी 29556 जी। तो बाकी ये चीज़ है कि जो भी समस्याएं हैं ये अभी
कोई भी आदमी यदि आता है तो उसका मीटर चेक किया जाएगा, रीडिंग चेक की जाएगी और उस हिसाब से बिल ठीक कर दिया जाएगा। और ये पहले भी हम यही प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमने स्टाफ को भी कह रखा है कि भाई जो भी कर्मचारी की जो भी दिक्कत है उनको अपना साफ स्पष्ट बता दें। और एक बिजली की जो कट की समस्या है वो पूरे जिले लेवल पे बनी हुई है। जी, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं सर, वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, व्यवहार ठीक नहीं होता उनका बिल्कुल। व्यवहार देखिए, जो भी आदमी व्यवहार ठीक नहीं होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको एक बार सूचित करी जाएगा, अपने व्यवहार को सुधारें। यदि उसमें फिर भी कोई नहीं आता उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ सर, बस आप संतुष्ट हो, आप कुछ बात हो फिर। जैसा एसडीओ साहब कह रहे हैं कि 3 दिन अपनी टीम को गठित करेंगे पंचायत घर में और लेजर डायरी के साथ मीटर चेक कराएंगे और जिसका बिल ज़्यादा आ रहा है बिल ठीक कराएंगे। गांव में सैकड़ों ट्रांसफार्म है जो घोड़ा नहीं है लाइन काटने वाला, वो घोड़े भी लगवाएंगे। गांव की जो तारें ढीली पड़ी हैं उनको सरवाएंगे। गांव में जो कनेक्शन खेतों में जो पैसे पर रखे हैं और कनेक्शन अभी लगे नहीं वो भी करवाएंगे। ये अपने लिखित में लेटर दे दिया एसडीओ साहब ने। क्या दिन अभी आज बुधवार है, 3 दिन के अंदर अंदर ये अपनी टीम को प्रोवाइड करवा देंगे और कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई का फिर क्या कदम होगा? अगला कदम फिर मीटर उतारेंगे और गांव ज़्यादा बढ़ के होया है क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, फिर मीटर लेकर रोड पावेंगे बस गांव सारा गांव। जी सर, बस क्या 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 बिल्कुल सही बात है इनकी, मीटर बैठ कह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ कोई समझदारी वाले तरीका नहीं है, बिल्कुल बिजली ठीक करेंगे। और यदि कोई भी आदमी का बिल ठीक नहीं होता है तो उसका जो भी पेमेंट होगी हम कम करवाएंगे पैसे और उसके वो बिल में ठीक करके वो करेंगे। बिल्कुल ये चीज़ है कि हमें समझदारी वाली बात करनी चाहिए। और सरपंच साहब, पूरे गाँव से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपना जो हमारे जो सामाजिक चीज़ है वो सामाजिकता को बनाए रखें। हमारे यदि कोई स्टाफ उल्टा बोलेगा वो चीज़ हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो ये है कि जल्द से जल्द समाधान करेंगे। जी धन्यवाद। एसडीओ साहब का फोन करें, एसडीओ साहब रात में फोन नहीं सकते। आ गया आने दो, जाम खुल जाएगा। जाम से समाधान नहीं तो बर्तन तो नहीं होएगी जो इमाम में आयो, मारी इमाम में नहीं आया, क्यों नहीं आयो? मारी इमाम में को नहीं आयो। फोन कर रज लिया एसडीओ साहब का, एक्शन साहब का, कोई नहीं आया। मेरी बात आप समझ नहीं आया। हम समझ गए आपकी बात। एसडीओ साहब ने आने दो, हम बिजली घर में बैठ के अपने आप लिख के दे दो, आप लिख के दे साथ और बोल चलो। नहीं मौखिक नहीं, आप लिख के दे दो। ये जहाँ भी आपको नहीं लिखण में कोई और नहीं बात। ना देखो, आप एक्शन साहब ने बुला दिया, एससी साहब ने बुला दिया। कहाँ से भरेंगे? दिहाड़ी 200 रुपये करा जी, बिल भरेंगे क्यों करेंगे? ये आप ठाकर ले जिन मांग ला देंगे। और एक और है, मौखिक तौर पे ये चीज नहीं चलती है। जब एसडीओ साहब लिख कर देवेंगे नहीं, जब जाकर उड़ता जाओगे नहीं हो, ये भी इसका ताड़ा लाओगे। अगर इस चीज में मंजूरी हो तो हाँ कर दो, नहीं एसडीओ साहब आपको बस का नहीं हो। मिल गया एसडीओ साहब अपने पेमान का वहाँ कर्मचारी आपको सवेरे लग रहे आपको तलाक देने इतना बड़ा बन जाता है। ये काम नहीं, कोई काम तपन लग रहा है, सड़क पर खड़े तो सवेरे की तलाक खाया क्यों तो? आज अभी मेरे मैं इतना बड़ा प्रधान बन गया कहता हूँ। नहीं एसडीओ साहब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। तरीका क्या है? आप सभी ठीक हो साल में मनरेगा आता था। वो भी कभी भी पूरी पेमेंट नहीं मिली है और अब की बार आई, अब की बार पेमेंट नहीं है। क्या एक गरीब आदमी के लिए यही है?
क्या मेरे वर्गी का एक परमट भी कट गया। 20 साल हो गए मेरा घर आला खाट पर बैठा। गरीबा की क्यों काटे जा रहे हैं परमट? गरीबा की क्यों इतनी इनकम बनाई जा रही है? भाई 2.5 लाख इनकम है। अच्छा। बिल के बारे में सुन लो जी, 2 पंखे चलते हैं, उनकी भी कोई चाकी नहीं, गंडासा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी भी इतना ओवर है, 3,000 के बिल आ रहा। आए महीने 28 मदन 3,000 2,500 कहाँ तक देंगे जी? हैं खट्टर ने मारा क्या करे? गरीब आदमी का तो कुछ नहीं करे हैं। बोर लग गए थे सुरदाले के टाइम में, बोर लगे थे, सारे बोर खत्म हो ही पड़े हैं। क्या भाई गरीब आदमी अच्छा पानी नहीं पी सकते? नहीं भी ग्रांट नहीं आ रहे। सरपंच क्या करेगा? सरपंच हमारे साथ साथ चल रहा है। सरपंच की कोई नहीं पैसा तो नहीं है। पावर का क्या होया? सरपंच ने 8 दिन पहले नरेगा में लगाए हैं, 14 दिन बाद में लगाए। जब अब तक पेमेंट नहीं आई, सरपंच क्या करेगा? है सरपंच ने खाली दोस्त में तो नहीं दे सकते। 20-25 लाख करोड़ रुपए बहुत सारे अपने अपने घर भरे करते, जेब भरे करते अपने अपनी सरपंच पहला। लेकिन इस बार सरकार ने देखा भाई ये खुद काम करेगी सरकार, इसलिए पावर ली सरपंच की। इसलिए नहीं ये गलत है। तो कोई सरपंच अच्छा हो जो तो पावर देनी चाहिए ना सरकार ने। आप चेहरा लिख रहे आप अच्छे हो, लिख रखा भाई, लिखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कोई अच्छे का कर्म करेगा नहीं, वो तो लिखा हुआ है, इसी बात नहीं है। जे कोई अच्छा काम करेगा उसका लिखा जाए है। लीला राम हमारी वोट लेकर सप जावे, क्या करे? हमारे गांव का क्या करे? खट्टर नन्नू का गोद ले रखे, क्या कर क्या गरीब के लिए? कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज का वो नहीं है हमारे गाँव में। और ये मीटर पाड़ेंगे, हाँ नहीं जमीन भी मारी और फिर रोज प्राइवेट स्कूल सारे प्राइवेट कर दिए। क्यों कर दिए गए? इस सरकार के क्या आग लगी थी? गरीबा के बच्चे पढ़े करा थे, इतना गप्पा पता नहीं किसी ने खाना भी मिला या नहीं भी मिलता भी नहीं है बच्चा ना खाना। लड़कियों के स्कूल में मैथ का एक टीचर है सिर्फ। बच्चे कहते हैं इनका मैं नहीं इनका जोन सी हमारे पढ़ाती है, इनको वो पढ़ाती नहीं इनका भी हमारा ट्यूशन लगाओ। गरीब आदमी हम अभी आगे से बोल रहे हैं इनका सरकारी स्कूल है उनको बंद करो, तो हम कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को? हैं 10वीं के पढ़ाई के बच्चों के 2,500 रुपये उसके पेपर के मांग रहे, कहाँ से दे हम? बिजली बिल के 1,000 रुपए दे, एक पंखों के कुछ भी नहीं है, कूलर नहीं चलते, पंखे चलाते, बच्चे भी स्कूल में आ जाते हैं, हम अपने मजदूरी करते हैं तो सारा दिन पंखे भी बंद रहते हैं, लट्टू बंद रहते हैं, इतने पैसे देते हैं हम कहाँ से भरेंगे? हैं ये जो से हम मजदूरी कर रहे हैं 250 रुपये हमें दिहाड़ी की दे रहे हैं, तो हम मजदूरी भी हमारी मजबूरी हो रही है, करनी पड़ रही है हमने, हैं वह भी नहीं मिल रही। हमने नरेगा का काम किया था तो हमारा 6 साल हो गए कायदा बना हुआ था नरेगा का, तो सिर्फ 14 दिन का काम आया और वो भी अब लग पैसे नहीं दिए कोई भी हमारे, मिलता ही नहीं, आया ही नहीं अब तक कोई 1 रुपया भी नहीं आया है। तो हम खेता में दिहाड़ी करते हैं तो हमारे को कहते हैं कि 8,000 रुपये से ऊपर नहीं देंगे इनको महीने की तनख्वाह, तो हम गरीब आदमियों को दिहाड़ी करनी पड़ती है। 250 रुपये में सांझ लग काम करते हैं, रात के 8 बजे छुट्टी करते हैं। कोई हमारे लिए वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई नहीं कह रहा अभी इनको इतनी लेट लग काम क्यों करना पड़ रहा है। गाँव में बताओ सरकार ने कैसे काम करके विकास करी है? कुछ नहीं कर रहे, क्या है कुछ नहीं कर रहे। हमारे नाले जो से भी रुके पड़े हुए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं सुविधा दे रहे कि स्कूल के बच्चों के लिए पानी की सुविधा भी नहीं थी, अब करवाई है वे भी। नहीं तो गोद ले लिया, 20 को ले लिया, कट्टर ने गोद ले रखा केवड़ो का गाम जी, और कर रहा कुछ भी को नहीं, भूखे मरना ला रहा जी, कुछ नहीं कुछ कराएंगे तो भरेंगे बिजली का बिल भी है। कलोनी आई थी 10 साल हो गए लेकर आज देवा काल कलोनी भी निवे रख ली, आनो दिन दे कोई प्लाट नहीं, कोई नहीं, कच्चे घर में डैन नो रहा, मेरा घर मकान डैन नो रहा जी, बंदी आवा उड़े आवा न्यू दिल धड़का, वो कलोनी भी रोक ली मारी है। और बिल आवा बिल 3-3 4-4 हजार आवा जी। सरपंच कैसे काम करे? सर काम का सरपंच क्या करेगा जब पैसा ही नहीं आवेगा, पैसा ही नहीं आवेगा सरपंच क्या करेगा? कुछ नहीं दे रहा जी, मानता कुछ नहीं मिल रहा, माना सरकार के पीछे समझ रहे हैं, पीछे समझ रहे हैं। सरपंच करता लिया कर देगा, करता लिया कर देगा सरपंच। इस सरपंच हमारे पर काम करा बेचारा बैठे जे है। सरपंच कैसे काम करके पहला तो कुछ नहीं करके बड़ा तो सही लग रहा हमारा गेला। हाँ अरे गेला तो लग रहा हमारा, गेला काम करा
गेला जावा गेला लियावा गेला फार्म भरका हुआ है इब जब आगे सरकार नहीं ठाना सकेगी यू करता देवेगा ओ तो मन न्यू बिन दिखदा कड़ा जा रहा है आंदा ही नहीं मार दो मामना के बेरा लीला का ना सारे परमट कट गए कोई नहीं आंदा मीठ नहीं लंदे जा गरीब जो के मेरे वर्ग का लंगड़ा आदमी है जिसका सिर पर सिर आदमी भी कोई नहीं रहा उनका तो परमट काट दिए 2024 में किसने वोट देगी इस बार तो उसने देंगे जो हमारा काम करेगा जो हमारा काम करेगा नहीं सही उसने देंगे यू के लगा हमारा और तो इब नमस्ते कर लिखड़िया करता हम तो और करांगे ही भाई हम कौन देंगे वोट जमीन बोला हम नहीं देंगे वोट बिस्के मारा परमट नहीं कट गए मारा परमट कट गए दूसरे भी रंडुआ बनाए दिए हमने तो मान से भी आप तो रंडुआ था कट्टर दूसरे भी रंडुआ बनाए दिए किसके बांधांगे बोले रंडुआ रंडुआ के पिलसन बांधा हां लेबर पंचायत घर में खड़िया कर लेनु का दूसरा रंडुआ सारे आज तनखा बांधांगे ये रांड लुगाई खड़ा जावेंगी रे हैं ओ अपने पर क्या ना बुलावा सारे ने हां जी क्या तक कौन बुलांदा हमारे पर क्या ना सारे पता तो इन्हें भी सरकार ने सारा पता है मैं भी अपने घर की बात बताऊं बिजली का बिल है जो प्रोजेक्ट पहले चले थे पिछले में 2022 में ये भी वहीं चल रहे हैं जब तो 1520 बिल आएगा ज़्यादा ये 5 का 7 का पहले तो बिजली वाली समस्या है अरे भाई इन्हें सारी समस्या बता दी जाने तो सारे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं समस्या तो बनाई जा रही है राजा के हाथ में सारा काम हुआ है ये करना चाहिए और ये करने योग्य है ये गांव तो वैसे भी राष्ट्रीय लेवल का गांव है इस गांव का वोट पड़े तो सारी मिले और काम करने वाले हमारे बुजुर्ग हैं बुजुर्गों का काम तो जब मिला जब मैंने काम करके देंगे अब हालत तो देख रहे हैं अब गलियों की हालत देख लो हालत तो कुछ नहीं गोद लेने का मतलब ये नहीं भी उसका लक तोड़ देना गोद लेने का मतलब है उसको पूरा संभालना क्या बात होगी है क्यों रोड़ा बचा क्या देना 9,000 रुपये बिल तुको है के अच्छा 2 पंखे 2 फराटे जिसके ऐसी चल रही है उसका 2,000 इतना कम बिजली का बिल है हाँ उनका तो कम और जिसके फराटे चल रहे हैं पंखे चल रहे हैं उसके 9,000 रुपये क्या दिक्कत आ रही है यार के पता भी क्या कराएंगे अगर रीडिंग है तो रीडिंग है न्यू कर रखी है तो रीडिंग है रही है इतनी रीडिंग एसी में आवा है रीडिंग तो पंखा में तो नहीं आती एसी में शिकायत करवाई थी न्यू का ये तो रीडिंग है मीटर की रीडिंग ले आओ पूरे करवाई थी बिजली घर में न्यू का वहाँ तो जे एक तार टूट गई नहीं जब भी 3 दिन में तो मैं ठीक करना मैं न्यू का तेरी शिकायत है 3-4 दिन में आवा फिर